Assalamu alaikum dear students of class 5. Today is our lecture number 7 related to your exercise 2.4. Today we will discuss the introduction of the LCM by division method. हम अपनी बुक को पेज नंबर 24 खोलेंगे जिसमें हम पेज में देखेंगे कि इसमें हमारे पास LCM डिवीजन बाय मेथड किस तरह बताया गया है। इसका आज हम इंट्रोडक्शन साथ इसकी 2.4 करेंगे। पहले हम देखते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड। उर्दू में भी इसे बताऊं क्योंकि बच्चे उर्दू में भी मैथ्स पढ़ते हैं। तो डिवीज़न का ये तकसीम का अमल है जो कि हम एलसीएम मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। हम इसका कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड द एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। दिस मेथड हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड दिस लाइक। एक एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड करते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ डिजिट उन्होंने दिए हैं 30, 40, 60 एंड 100। अब हमारे पास ये 4 डिजिट है। इससे पहले हमने 2 किए, 3 किए, लेकिन अब हम 4 डिजिट्स पे आ गए हैं और इसमें हमने एलसीएम मालूम करना है। पहले हमने जो टॉपिक किया सिंपल एलसीएम था, प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा, और अब हम इसी चीज़ को बाय डिवीजन मेथड समझेंगे। अब हमारे लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट डाउन ऑल द नंबर्स, divide the numbers by the numbers by which divides at least 2 of the 2 given numbers. These are the rules. सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। जी, लॉन्ग डिवीजन करनी है। इसके लिए हम एक बड़ा सा डिवीजन की अलामत बनाएंगे जिसके ज़रिए हम डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम वो डिजिट्स लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। पहले देखो बेटा, हम सिंगल सिंगल करते थे, अब हमने सबको साथ ही डिवाइड करना है, साथ ही लेकर चलना है। अब आप देखें कि उन्होंने इसको किस तरीके से किया है। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 30 है। ये 2 के टेबल में तमाम डिजिट्स बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं, यानी उस पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे डिजिट से हमेशा डिवीजन का आगाज़ करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 15। इसके बाद कॉमा डालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 इसी तरह आ गया। इसके बाद फिर 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया। फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 0 आ गया। यहाँ तक करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसे भी डिजिट हैं जो कि 2 एक टेबल में आते हैं और 2 एक टेबल में आ रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नियर जो पहला डिजिट है वो किस पे जा रहा है, वो 3 पे जा रहा है। 3 5 ज़ा 15, 20 इसी तरह, 3 1 ज़ा 3, 0 इसी तरह नीचे आ गया, और 50 भी। अब हम देखेंगे गौर से कि ये तमाम डिजिट जो हैं वो एक ही टेबल में आते हैं, जो कि कौन सा टेबल होगा बेटा, 5 का टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50। अब देखते हैं कि हमारे पास अगला डिजिट क्या है। पहला डिजिट तो बेटा 1 है यहाँ पे। अब 1 को तो करें ना करें, इससे अगला देखें, 4 है, 2 है और 10 है। जो 4 2 और 10 है ये भी एक ही टेबल में जाते हैं, जो है 2 का टेबल।
हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जी, हम शुरू करते हैं 2 से। 1 इसी तरह आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। जी बेटा, 2 5s are 10। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो है 2 और 5। अब ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते। अब हम देखेंगे कि हमने पहला डिजिट कौन सा लेना है, वो हमेशा हम छोटा डिजिट लेते हैं। जी बेटा, हमारे पास 2 डिजिट बचे थे जो थे 2 और 5। ये दोनों एक ही टेबल में नहीं जाते, लिहाजा हम सबसे छोटा डिजिट जो है, जो रह गया है रिमेनिंग डिवीजन के लिए, वो 2 है, सबसे छोटा। 1 इसी तरह लिखेंगे, 2 1s are 2, 1 इसी तरह आ जाएगा पहले वाला, और 5 भी इसी तरह। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई हमारे पास, जो कि हमने करना है, रिमेनिंग एलिमेंट है 5। ये मुकम्मल डिवीजन है। जब हमारे पास ये बिल्कुल मुकम्मल क्वेश्चन कोई भी नहीं बचा, लो होता था, हमारे पास डिविजिबल नंबर कोई भी नहीं रहा, रिमेनिंग अमाउंट अब कुछ भी नहीं रहेगी, तो हमारे पास जो पीछे आंसर आया था जिससे हम डिवाइज़र से हम इसको डिवाइड किए जा रहे थे, वो डिवाइज़र क्या क्या थे। एलसीएम मालूम करने के लिए अब हमने वो वाली डिजिट्स लिखने हैं जो कि हमारे पास डिवीज़न के प्रोसेस में आए हैं। वो थे 2 3 5 2 अगेन 2 एंड 5। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर 600 आता है। यहाँ तक यकीनन आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारी लेक्चर नंबर 7 में क्या टॉपिक चल रहा था, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब हम इसमें क्लास 5 का हमारा ये लेक्चर है, एक्सरसाइज 2.4 का हम क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। मैं इसकी जो है एलिमेंट्स या डिजिट्स लिखूँगी, कम लिखूँगी 10 20 एंड 30। हम पिछली में एक्सरसाइजेज में क्या करते थे, तीनों को सेपरेट सेपरेट लिखते थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, इनको एक ही जगह पर लिख देना है। 10, ये हमारा क्वेश्चन है, 10 20 एंड 30। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसकी डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। ये देखें पहले गौर से कि ये तीनों एक ही टेबल में अगर हो सकते हैं तो फिर एक ही टेबल से हम इसको करते चले जाएंगे। तो हमारे ये एक ही टेबल में जाते हैं। 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, 2 5s are 15। ये करने के बाद अब हमारे पास 5 का टेबल है। ये 5 के टेबल में तीनों डिजिट बहुत आसानी के साथ जाते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास डिवाइज़र है और ये डिविडेंड कहलाते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब हमारे पास हम देखेंगे 1 किसी पे भी नहीं जाता, प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम है वैसे, लेकिन 2 अपने टेबल पे जाता है, तो हम यहाँ पे 2 1s are 2 और 3 इसी तरह उतार लेंगे। इसके बाद 3 1s are 3। यहाँ हमारी डिवीज़न इसकी डायरेक्टली कंप्लीट हो जाती है। ये करने के बाद हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास जो हमारे पास ये डिवाइज़र हैं जिन्होंने डिवाइड किया है इसे, हम उन तीनों को यानी कि 2 को, 5 को और 3 को, इन तीनों को बेटे हमने लिख लेना है। मैं अब इसको साइड में ही लिखूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, हमारे पास एलसीएम के लिए जो चीज़ें आई वो डिवाइज़र है 2 5 2 एंड 3। यहाँ तक करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो बेटे आएगा 60। इसमें कॉमन और अनकॉमन की कोई बात नहीं है, बस आपने इसको डिवाइड करना है और जो हमारे पास साइड में डिवाइज़र्स हैं उन सबको एक तरफ लिखकर उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर कोट करेंगे जो कि एलसीएम कहलाएगा। सो हमारा एलसीएम क्या है इस आंसर में
इस क्वेश्चन में 60, तो आंसर क्या है हमारा 60। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। आप अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी हल कीजिएगा बेटा। इस मेथड को पूरी मश्क, पूरी एक्सरसाइज आपके एक ही मेथड से होगी, आपने अलग अलग मेथड यूज़ नहीं करने। इससे अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको प्रैक्टिस में करवा रही हूँ और आपने प्रैक्टिस में करना है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ योर होमवर्क। 30, 50 एंड 60 यहाँ तक करने के बाद, लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए एक बड़ा सा डिवीजन का निशान बनाना है। डिवीजन का निशान बनाना है और इस निशान में हमने अपनी ये रकमें लिखनी हैं 20, 30, 50, कॉमा डालते जाएं एंड 60। अब आप गौर से देखें, ये भी 2 के टेबल पे बहुत आसानी के साथ जा सकता है। छोटे डिजिट से हमेशा डिवीजन का आगाज़ करते हैं। 2 10s are 20, 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया। अभी पीछे स्टेप में भी हमने 30 के लिए किया था। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 कैरी चला गया। 2 5s are 10, 2 3s are 6, 0। इसके बाद आप गौर करें कि ये सारे डिजिट एक ही टेबल में जाते। जी स्टूडेंट, इसके हम डिवीज़न को प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फिर 2 के टेबल में देखते हैं आता है नहीं। अगर हम इसको देखें तो कुछ डिजिट 2 के टेबल में आएंगे और कुछ नहीं, लिहाजा हम देखते हैं ये 5 के टेबल के सारे डिजिट्स हैं जो कि या मल्टीपल्स हैं जो कि 5 के टेबल में बड़े आसानी के साथ आते हैं। ये 5 का टेबल है। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 25, 5 6 are 30। यहाँ तक हमारे पास ये पूरी डिवीजन हो गई जो कि बड़े डिजिट से हम छोटे डिजिट्स की तरफ आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ तक करने के बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप में हमारे पास आ जाता है 2 का टेबल। 2 1s are 2, 3 इसी तरह रहने दें, 5 भी इसी तरह रहने दें क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते। 2 3s are 6। इसके बाद 2 के बाद उससे अगला बड़ा डिजिट होता है बेटा 3, 1 इसी तरह आ जाएगा। 3 1s are 3, 5 अब इसी तरह रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता और 3 1s are 3। इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है या जो आखिरी मल्टीपल है वो क्या है 5। तो हम 5 के टेबल पे इसको पूरा डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास पूरी डिवीजन उन डिजिट्स की हो गई या उन एलिमेंट्स की हो गई जो हमें इस सवाल में दिए गए थे। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मल्टीप्लायर आए थे, जो हमारे पास आंसर आया था, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर इस तरह आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके होगा 300। ये हमारा एलसीएम, ठीक है। जो हमारे पास स्टार्टिंग जिससे हमने डिवीजन का स्टार्ट किया था वो थे 2 2 3 5 5, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 300 आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक आंसर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपने एज अ होम टास्क अपने रजिस्टर के ऊपर या कॉपी के ऊपर ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमें कमेंट्स में आपने बताना है कि आपने इसकी रिवीजन की है अपनी कॉपियों के ऊपर। इसके अलावा आपने हमें बेल आइकन की बेल को भी बजाना ना भूलिए हमारे लिए, और कमेंट्स लाजमी दीजिए, लाइक्स भी ज़्यादा भेजिए, व्यूज़ भी, और साथ में आपने अपने लेक्चर को रोज़ लेना है और हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने कज़न्स को बताएं, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं कि हमारी क्लासेस इस तरह हो रही हैं।